बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम यानी डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। इस वीडियो को हम पहले ही बना चुके थे लेकिन वो डिलीट हो गया, इसलिए हम इसको पढ़ के बता देते हैं। लेट एफ एक्स बी ए सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का मतलब ये है कि वही ऐसा फंक्शन हो एक्स का एफ एक्स जिसमें एक्स की एक वैल्यू रखने पर फंक्शन की एक ही वैल्यू मिले, दो वैल्यू ना मिले। बी ए सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टीन्यूस फंक्शन, और ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो यानी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू भी मिले, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो। इन्हें क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड कैपिटल एफ एक्स बी ए इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, यानी जो स्मॉल एफ एक्स लिया था उसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे इंडेफिनिट तो वो कैपिटल एफ एक्स आएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन हम दे रहे हैं तो उसके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये कैपिटल एफ एक्स है जो कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ जाएगी। इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे यानी स्मॉल एफ एक्स का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैपिटल एफ एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक फंक्शन के लिए हम लिख रहे हैं। यहाँ फंक्शन जैसे कि कॉस एक्स हो जाए तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स होगा तो इधर माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक्स है तो इधर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर फंक्शन हो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। देन द डिफरेंस, तब ये डिफरेंस होगा, ये जो हमारा कैपिटल एफ है यहाँ पर एक्स की जगह पर अपर लिमिट लिखी इंटरवल की, एक्स की जगह पर बी माइनस एफ ए इस कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल के लिए हम इस लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लेकिन इसमें साथ में लिमिट जो इंटरवल की थी ए से भी वो लिख देंगे। और जैसे कि हमने कहा कि ये डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, इसको डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, तो इसी को लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी इसी को हम डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स का इंटीग्रेशन आया था कैपिटल एफ एक्स, तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें और राइट हैंड साइड में जो है स्क्वायर ब्रैकेट तो उसमें वी अपर लिमिट लिखेंगे और लोअर लिमिट ए लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं तो उसके साथ में कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे भी, जैसे कि अगर हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन इसी फंक्शन का निकालना हो तो जो हमारा इंटीग्रेशन आया है इंडेफिनिट वाला पहले तो वो रख देंगे और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर रख देंगे और उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन करने पर माना ये आया है, ऊपर लिखा हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो तो पहले तो पूरे फंक्शन में यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें अपर लिमिट एक्स की जगह पर बी रख देंगे और फिर माइनस कर देंगे पूरे इसमें जितना भी जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट ए रख देंगे। फिर इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो देखते हैं कि अंदर के साइन ये चेंज हो जाएंगे, इसके दोनों माइनस हो जाएंगे, इससे सी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। इसलिए इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रल को जो है वो डेफिनिट बोलते हैं, यानी इसकी फ़िक्स वैल्यू आती है, इसमें इसकी वैल्यू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करती कि कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ बस वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए एक फ़िक्स वैल्यू आती है इसलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं और इस तरीके से डिनोट करते हैं। जब वो सॉल्व नहीं होता है ए टू बी एफ एक्स डी, यानी इसको हमें सॉल्व करना होता है, और जब सॉल्व हो चुका होता है तो उसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो भी है, उम्मीद है कि हम इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।